आज की कहानी है एक लैरी नाम के आदमी की जो बिहेवियर से बहुत शाय किस्म का है। लैरी एक ग्रीटिंग कार्ड स्टोर में काम करता है। इसका काम काफी अच्छा और साफ होता है, इसलिए इसका बॉस भी इससे काफी इम्प्रेस होता है। लैरी की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि अभी इस वक्त किसी और के साथ घपाघप कर रही है। लैरी के साथ ऐसा रोज होता है। लैरी हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के बाजू में जाकर बैठ जाता है। लैरी की गर्लफ्रेंड का नाम डेनियल होता है। डेनियल हमेशा लैरी की बेइज्जती कर देती है। कहने को तो वो लैरी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दूसरों के साथ अपने जिस्मानी संबंध रखती है। लैरी इन सब बातों से काफी तंग हो चुका है, इसलिए वो अपना सामान वामान बांधकर डेनियल को छोड़कर चले जाता है। इस समय लैरी एक लोनली गाय है। लैरी जब स्ट्रीट पर होता है तो उसे माइकल मिलता है। माइकल के पास दो माल होते हैं, एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है और एक उसकी खुद की वाइफ होती है। माइकल लैरी को चिढ़ाता है। उसे पता लग गया है कि डेनियल ने उसे छोड़ दिया है और अब वो एक लोनली गाय बन चुका है। इसी तरह लैरी एक पार्क में जाकर बैठता है। पार्क में उसे एक चोंगू नाम का आदमी मिलता है। इसकी भी कहानी अपने लैरी जैसी ही है। वो भी एक लोनली गाय है। चोंगू कहता है अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की ना आई तो वो सुसाइड कर लेगा। इसी तरह ये दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। कुछ समय साथ में रहने के बाद चोंगू अपना खुद का एक अपार्टमेंट ढूंढने लगता है और उसे एक अपार्टमेंट मिल भी जाता है। अब चोंगू अकेला एक मकान में रहता है। एक दिन लैरी उसके अपार्टमेंट में आता है। वहाँ वो देखता है कि आदमी और औरतों के फोटो कट्स वहाँ पर लगे हैं। दरअसल चोंगू इन सब से बातें कर कर अपना मन बहलाता है और अपनी तन्हाई दूर करता है। और तो और वो औरतों के फोटो कट्स देखकर मास्टरबेट भी करता है। इसी बीच इस अपार्टमेंट में दो पुलिस वाले आ जाते हैं। एक पुलिस वाला तो जल्दी चले जाता है, लेकिन एक नहीं जाता। इस पुलिस वाले का नाम पिग है। पिग लैरी को पूछता है क्या मैं भी ऐसे कट्स अपने घर लगा सकता हूँ ताकि वो भी इन्हें देख कर मास्टरबेट कर सके। लैरी उसे बताता है कि ये अपार्टमेंट उसका नहीं, उसके दोस्त चोंगू का है। इसी के साथ साथ वो पुलिस वाला भी यहाँ से चल जाता है। अगले दिन लैरी और चोंगू पार्क में बैठे हैं। वो देखते हैं कि यहाँ से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जॉगिंग करती है। इसी तरह लैरी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो सोचता है क्यों ना मैं भी जॉगिंग करने लग जाऊँ, इसी के बहाने उसे एक लड़की तो मिल जाएंगी। तो अगले दिन लैरी ऐसा ही करता है। वो अपने आप को पसीने से रिझाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। इसी बीच लैरी शीला नाम की लड़की से मिलता है। लैरी शीला से बातें करने लगता है, लेकिन शीला लैरी की पूरी कहानी अपने आंखों से ही समझ जाती है। वो लैरी से कहती है कि मैं अच्छी तरह लोनली गाय को पहचानती हूँ और मेरा तो काम ही है लोनली गायस को खुश रखना। शीला एक नैपकिन में अपना नंबर लिखकर लैरी को दे देती है। अब लैरी घर आ जाता है और वो उस नंबर को ट्राई करना चाहता है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। उस नैपकिन के नंबर सारे मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए वो सारे नंबर्स को कॉल लगाने लगता है, लेकिन एरिस का नंबर नहीं लगता। अगले दिन लैरी एक फंक्शन में होता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से शीला से हो जाती है। लैरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर खो दिया। इस बार शीला उसे अपना नंबर मुंह जबानी बताती है। घर आने के बाद लैरी फिर से उस नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन इस बार भी लैरी शीला का नंबर भूल जाता है। अगली सुबह लैरी को चोंगू का वॉइस मेल आता है। उसमें ये बताया गया है कि चोंगू अपनी जान देने जा रहा है, वो भी मैनहट्टन ब्रिज से। अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ये सुनकर लैरी फौरन मैनहट्टन की ओर बढ़ता है। वो एक ट्रेन में होता है। वहाँ पर अगली ट्रेन में फिर से लैरी को शीला दिख जाती है और वहाँ वो उसे बताता है कि उसने फिर से उसका नंबर खो दिया। वो ट्रेन के बोर्ड पे मैनहट्टन ब्रिज लिख देता है ताकि जब लैरी मैनहट्टन ब्रिज पहुंचे तो शीला भी वही पहुंचे। इसके बाद लैरी मैनहट्टन ब्रिज पहुंच जाता है और कुछ देर में शीला भी वही पहुंच जाती है। वहाँ वो देखते हैं कि चोंगू अपनी जान देने ही वाला है। चोंगू कहता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, मैं तंग आ गया हूँ इस अकेलेपन से। जिस पर लैरी कहता है कि ये मत करो, देखो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है शीला, अगर तुम चाहो तो मैं शीला को तुम्हारे साथ बांटने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद हम दोनों शीला के साथ रहेंगे और मस्त घपाघप करेंगे। ये सुनकर चोंगू खुश हो जाता है और घप से नीचे वापस आ जाता है, लेकिन नीचे पहुंचने पर उसे पता लग जाता है कि लैरी ने उसे बचाने के लिए ये सब कहा है। जिस पर चोंगू कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तो भी अच्छी रहो। इसके बाद लैरी और शीला एक साथ रहने लगे हैं। वो साथ में घपाघप भी करते हैं। एक दिन धुआंधार घपाघप करने के बाद शीला लैरी से कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम मेरी बहुत ही केयर करते हो। अगर किसी दिन हमारा झगड़ा हो गया और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएंगी। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी छोड़कर चले जाऊं। लैरी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शीला नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह लैरी फिर से अकेला हो जाता है। अब वो अपना मन बहलाने के लिए एक शिप क्रूज पर चल जाता है, जहाँ उसे एक लेटर मिलता है और ये लेटर होता है शीला का। इसमें लिखा होता है कि मैं भी इसी शिप में हूँ और मुझे तुम अभी अभी दिखे। जिसके बाद लैरी
लैरी शीला को एक फंक्शन में मिल जाता है। अब जैसे ही लैरी और शीला की बातें आगे बढ़नी होती है कि तभी डेविड नाम का आदमी वहां आ जाता है और शीला और डेविड की नजरें भिड़ जाती है। पहली ही मुलाकात में शीला डेविड से इंप्रेस हो जाती है और वो उससे शादी करना भी चाहती है। इसी तरह लैरी का फिर से कट जाता है। इसी तरह वो अपनी सच्चाई को मान लेता है। इसके बाद लैरी अपने कैबिन में चले जाता है जहाँ उसे शीला फिर से मिलती है। शीला को लैरी की बहुत याद आ रही है। इसी के साथ डेनियल भी वहां आ जाती है और डेनियल को भी लैरी की बहुत याद आ रही है। डेनियल अपने अंग दिखाकर लैरी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरी उसे भगा देता है। वो बस शीला के साथ रहना चाहता है। इसी के साथ ये दोनों साथ में रहने लगे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद शीला का मन फिर से पलट जाता है और वो फिर से डेविड की याद में चली जाती है और अब वो उसी से शादी करना चाहती है। कुछ दिनों के बाद शीला की शादी होती है और लैरी इस शादी को किसी भी तरह रोकना चाहता है। वो पैदल ही सड़कों पर दौड़ने लग जाता है और दौड़ते दौड़ते एक चर्च में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर किसी और की ही शादी हो रही होती है। जब वो चर्च से बाहर निकलता है तो शीला और डेविड की शादी हो चुकी है। ये देखकर लैरी बहुत ही दुखी हो जाता है और अपनी जिंदगी से हार मान जाता है। वो चोंगो को भी यही कहता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है। इसके बाद लैरी मैनहट्टन ब्रिज पर खड़ा हो जाता है और इस बार वो खुद की जान देने वाला है। वही चोंगो भी आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। वो लैरी को बताता है कि मुझ जैसे आदमी को लड़की मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं। लेकिन लैरी चोंगो की बात नहीं मानता और वो कूदने ही वाला होता है कि उसके झोली में शीला गिर जाती है। दरअसल शीला इसके ऊपर वाले फ्लोर में होती है और वो भी अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन लैरी ने इसकी जान बचा ली। इसके बाद हमें पता लगता है कि डेविड और शीला की शादी अच्छे से नहीं हुई थी। इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं। शीला लैरी से ही प्यार करती है। जब वो डेविड के साथ भी थी तभी भी उससे लैरी की ही याद आती थी। इसी तरह लैरी को शीला हमेशा के लिए मिल गई है। इसी के साथ ये चारों जन एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लैरी का डॉग भी भागते भागते लैरी के पास पहुंच जाता है। लैरी की लोनली लाइफ अब हैप्पी लाइफ बन गई है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर चले जाना।